बैंकों के अंदर अगर आपके अपने ही पैसे पड़े हैं तो आपको मंथ एंड पे उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। आपका चाहे करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है या कोई भी अकाउंट है, आपको मंथ एंड पे जितना भी बैलेंस होगा उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट को और बैंकों को टैक्स पे करना पड़ेगा। वो कितना टैक्स है, उसकी कितनी लिमिट दी गई है, कितनी अमाउंट के ऊपर कितना टैक्स लगेगा, कौन से बैंक ने कितने परसेंट टैक्स चार्ज करना है, तमाम चीज़ें हम आज के इस टॉपिक में देखेंगे। इसके अलावा स्टेट बैंक ने इसके ऊपर क्या कहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से लेक्चर इसके ऊपर यूट्यूब पे आ रहे हैं और लोग डिफरेंट किस्म के जो है ना वो उसे क्या बोलते हैं कि अपने अपने मफरूजात जो है ना वो दे रहे हैं, अपने अपने मफरूजात छोड़ रहे हैं कि भी स्टेट बैंक ने इसको रिवर्स कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर इसको रिवर्स किया होता तो 2 दिन पहले लोगों को मैसेज आ रहे हैं, आज भी मैसेज आ रहे हैं कि भाई अब बैंक की पॉलिसी चेंज हो गई है और अब बैंक आपसे मंथ एंड पे टैक्स चार्ज करेंगे। तो अब हम आज के छोटे से टॉपिक में देखते हैं कि क्या इस पॉलिसी है, कितना टैक्स चार्ज होगा, कितनी लिमिट है, कौन सा बैंक कितने परसेंट टैक्स चार्ज करेगा। ये तमाम चीज़ें हम आज के छोटे से लेक्चर में देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने चैनल A to Z टैक्स कंसल्टेंट पे वेलकम कहता हूँ। नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, 21 नवंबर 2024 को एक बैंकों की तरफ से एक स्टेटमेंट आई, एक डॉक्यूमेंट इशू हुआ जिसके मुताबिक बताया गया कि बैंक अब मंथ एंड बैलेंस के ऊपर टैक्स चार्ज करेंगे। इसको जो रिपोर्ट किया है वो profit.pakistan.today.com.pk ने अपनी वेबसाइट के अंदर इसको रिपोर्ट करके लिखा है और इसके अंदर डिटेल सारी मेंशन है कि किस बैंक ने कितने परसेंट टैक्स ऐड किया है, कितनी अमाउंट के ऊपर ऐड किया है। और इसके अलावा अगर आप बिजनेस रिकॉर्डर के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट मिलेगी जो कि स्टेट बैंक की तरफ से आई है, जिसके अंदर लिखा गया है कि बैंक स्टार्ट स्क्रैपिंग मंथली फी ऑन लार्ज डिपॉजिट। और उसके बाद नीचे जो है वो डिटेल ये दी गई है कि बैंक्स हैव बिगन रिवर्सिंग देयर arbitrarily impose 5% monthly charge on all accounts with deposits over rupees 1 billion as the State Bank of Pakistan has provided relief on the minimum deposit rate। ये स्टेटमेंट की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी 27 नवंबर को, लेकिन इसके बावजूद बैंक जो है वो अभी से ही चार्ज करना स्टार्ट हो चुके हैं। बैंक जो है, क्योंकि बैंकों ने अपनी पॉलिसी को 21 नवंबर को इम्प्लीमेंट कर दिया है और उसके मुताबिक लोगों को डिफरेंट फॉर्म के थ्रू जो है वो मैसेज आ रहे हैं, किसी को एसएमएस मैसेज आ रहे हैं, किसी को ईमेल पे आ रहे हैं, किसी को डिफरेंट जो है वो बताया जा रहा है किसी भी जो है ना चैनल के थ्रू। अब ये क्यों लाज ये मैंने कि ये क्यों इम्प्लीमेंट किया गया है, ये क्यों पॉलिसी बैंक ने बनाई है। देखिए, बैंकों के साथ गवर्नमेंट की एक पॉलिसी एक साइन होता है या एग्रीमेंट होता है कि बैंक ने अपना जितनी भी डिपॉजिट होता है उसका 50% जो है वो पब्लिक सेक्टर को या फिर गवर्नमेंट सेक्टर को लोन देना होता है। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा बैंक हैं जो कि इस पॉलिसी को, इस जो एग्रीमेंट है इसके ऊपर जो है वो अपने आप को इन फॉलो नहीं कर सके, यानी कि इसको रिक्वायरमेंट को अचीव नहीं कर सके। उस चीज़ को देखते हुए एफबीआर ने क्या किया कि बैंकों के ऊपर एक टैक्स लगा दिया। अब आपको पता है कि जब कंपनी है, कंपनी के मैटर में क्या होता है कि कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो उसने गवर्नमेंट को अपनी अपनी इनकम का जो है वो 29% टैक्स पे करना होता है। अब जो बैंक हैं, बैंक ऑलरेडी ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। बैंक जो है वो 39% टैक्स पे कर रहे हैं। इसके अलावा 10% जो सरचार्ज है, जो आपका जो सुपर टैक्स होता है वो भी पे कर रहे हैं। यानी कि बैंक जो है अल्टीमेट देखा जाए तो बैंक जो है वो 49% टैक्स पे कर रहे हैं। तो उसके बावजूद जो है गवर्नमेंट ने या एफबीआर ने बैंकों के ऊपर मजीद टैक्स अप्लाई किया। जब एफबीआर ने मजीद टैक्स अप्लाई किया तो बैंकों ने ये एक पॉलिसी बनाई कि भाई हम वो जो टैक्स है उसको हम अपने ऊपर क्यों लेके आए, हम उसको क्यों बियर करें। तो उन्होंने कहा कि हम इस ये जो टैक्स अभी एफबीआई की तरफ से नया लगाया जा रहा है इसको हम जनरल पब्लिक के ऊपर जो अकाउंट होल्डर हैं उनके ऊपर डिवाइड करते हैं। अब उसको डिवाइड करने के लिए डिफरेंट किस्म के जो है ना वो हर बैंक ने अपनी अपनी पॉलिसी बनाई, अपने अपने रेट बनाए और हर बैंक ने अपनी अपनी ही एक लिमिट बनाई। वो तमाम तरह अकाउंट के ऊपर अप्लाई होगा, चाहे किसी का सेविंग अकाउंट है, चाहे किसी का करंट अकाउंट है, या किसी का सैलरी अकाउंट है, या किसी का किसी और नेचर का अकाउंट है। जिस किस्म का भी अकाउंट होगा, मंथ एंड के ऊपर जो बैलेंस होगा उसके ऊपर आपको जो एक रेट दिया गया है बैंकों की तरफ से वो अप्लाई होगा और फिर जितनी अमाउंट बनेगी वो बैंक जो डिडक्ट कर लेंगे आपकी अमाउंट में से एज अ टैक्स। अब यहाँ पे अगर मैं एक ये स्टेटमेंट जो है जिसको रिकॉर्ड किया है प्रॉफिट डॉट पाकिस्तान
इसको अगर मैं थोड़ा सा रीड करूं तो कहता है जी पाकिस्तानी बैंक्स हैव स्टार्ट imposing fee on large saving accounts to meet the government's advance to deposit ratio रिक्वायरमेंट एंड अवॉइड एडिशनल टैक्स, यानी कि जो एडवांस टू डिपॉजिट रेशो है उसको जो है ना वो मीट करने के लिए जो एडिशनल टैक्स जो जो उनके ऊपर अपने ऊपर लग रहा था उसको उन्होंने क्या कह रहे हैं, उसको अवॉइड करने के लिए वो क्या कह रहे हैं कि जनरल पब्लिक के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। द मूव इज पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर स्ट्रेटजी टू बूस्ट प्राइवेट सेक्टर lending amid mounting fiscal pressure. द फर्स्ट बैंक टू डू दिस वाज बैंक अल्फला, यानी कि पहला जो बैंक है जिसने इसको अनाउंस किया है कि जी हम इसको चार्ज करेंगे जनरल पब्लिक से, वो है जी बैंक अल्फला, जिन्होंने अपने 15 नवंबर को ये पॉलिसी अनाउंस कर दी थी। उसके बाद जो नेक्स्ट जो बैंक आया था, जब अल्फला ने अनाउंस कर दिया तो फिर उसके बाद HBL ने अनाउंस किया और फिर साथ ही साथ बैंक ऑफ पंजाब है उसने भी अनाउंस कर दिया 18 नवंबर को। और उसके बाद फिर यके बाद दिख रहे तमाम बैंक जिसमें मिजान बैंक आता है, एमसीबी बैंक आता है, अलाइड बैंक है, तमाम बैंकों ने अपनी अपनी पॉलिसी अनाउंस कर दी। अब किस बैंक ने कितनी पॉलिसी अनाउंस की, क्या पॉलिसी अनाउंस की, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे एक बैंक है जी एमसीबी बैंक। अब एमसीबी बैंक जो है इसने अपनी पॉलिसी अनाउंस की, इसने जो है ना 21 नवंबर को अनाउंसमेंट की है और बताया है कि ये जो हम पॉलिसी बना रहे हैं ये 21 दिसंबर 2024 से ऑनवर्ड जो है ये अप्लाई हो जाएगी। अब ये क्या है, मंथली फी ऑन मंथ लास्ट डेट बैलेंस 5% monthly fee will be applied to all checking accounts, saving and current accounts with a balance of PKR 3 बिलियन, यानी कि अगर आपके बैंक अकाउंट के अंदर चाहे वो सेविंग अकाउंट है या वो करंट अकाउंट है, अगर मंथ एंड के अंदर मंथ एंड पे आपके अकाउंट में 3 बिलियन अमाउंट अवेलेबल होगी, यानी कि 3 बिलियन क्लोजिंग बैलेंस होगा, तो जितनी भी अमाउंट उसके ऊपर होगी उसका आपको 5% जो टैक्स पे करना पड़ेगा बैंकों को, और बैंक वो टैक्स आपका डिडक्ट करके तो वो गवर्नमेंट को पे कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो फैसल बैंक है। फैसल बैंक ने बोला है कि जी हम इसको 1 जुलाई 2024 से ही हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, यानी कि जो ऑलरेडी जो क्योंकि पॉलिसी आज नवंबर में बन रही है और जो बैंक है वो जनाब फैसल बैंक जो है, फैसल बैंक कह रहे हैं कि जी हम इसको 1 जुलाई यानी कि पास डेट में चले जाएंगे और 1 जुलाई से जाके इसको अनाउंसमेंट कर देंगे। और बैंक उसने क्या पॉलिसी बनाई है कि अगर आपके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस 5 बिलियन है, एमसीबी का 3 बिलियन था लेकिन फैसल बैंक का 5 बिलियन है, अगर आपके अकाउंट में 5 बिलियन मंथ एंड पे बैलेंस है तो उसका 5% जो है वो टैक्स की माध्यम में कट जाएगा। और इसी तरह अगर अस्करी बैंक की बात करें तो अस्करी बैंक ने जो है वो पॉलिसी ये बनाई है कि आपकी जो ये पॉलिसी है ये एप्लीकेबल होगी 21 दिसंबर से, और इसकी जो लिमिट बताई गई है अस्करी बैंक की तरफ से, क्योंकि अस्करी माशाल्लाह हमारा एक बहुत अच्छे अदारे का बैंक है, तो उनकी तरफ से ये पॉलिसी बनाई गई है कि जनाब अगर आपके अकाउंट में 1 बिलियन यानी कि 1 बिलियन, बाकी बैंकों का 3 बिलियन 4 बिलियन 5 बिलियन है, लेकिन अस्करी बैंक जो है ये कह रहा है कि अगर आपके अकाउंट के में मंथ एंड पे 1 बिलियन अमाउंट होगी या 1 बिलियन क्लोजिंग बैलेंस होगा तो उसके ऊपर आपसे 5% टैक्स लिया जाएगा या 5% डिडक्शन की जाएगी। इसी तरह जो जेएस बैंक है उसने 2 बिलियन की लिमिट लगाई है। टैक्स रेट जो है सब बैंकों का सेम है, सिर्फ जो क्लोजिंग बैलेंस की लिमिट है वो हर बैंक की डिफरेंट है। जैसा कि जेएस बैंक जो है उसकी 2 बिलियन की जो है वो लिमिट है। इसी तरह बैंक अल्फलाह है, एमसीबी बैंक है या दूसरे बैंक है, तमाम बैंकों ने इसको अपनी अपनी जो है ना वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी अपनी जो है ना एक पॉलिसी बनाई है, उसके मुताबिक हर बैंक ने 7% जो है टैक्स है वो लगाया है और किसी बैंक ने 5% लगाया है। तो ये तमाम टैक्स जो है ये उन लोगों के ऊपर अप्लाई होंगे जिनके अकाउंट के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि जी 1 बिलियन से ऊपर जिनके अकाउंट में अमाउंट होगी एट द एंड ऑफ मंथ, उन उस अमाउंट के ऊपर आपको ये जो रेशो बताई गई है इसके मुताबिक टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अब इसके ऊपर अभी डिबेट चल रही है एफबीआर की और स्टेट बैंक की, क्योंकि स्टेट बैंक ने मैंने आपको दिखाया कि 27 नवंबर को एक डॉक्यूमेंट इशू किया था, उसके मुताबिक स्टेट बैंक ने बैंकों को बोला था कि भाई आप इसको जो है ना वो नहीं कर सकते, ये आप ये अवाम के साथ ज्यादती होगी, क्योंकि जो तज्जियाकार है उन्होंने बोला था कि अगर आप ये काम करेंगे तो लोग तो बैंकों में पैसे रखना बंद कर देंगे। तो इस चीज को देखते हुए स्टेट बैंक ने एक अनाउंसमेंट की थी कि आप इस पॉलिसी बैंकों को बोला था कि आप इस पॉलिसी को रिवर्स करें। अब फिलहाल तो बैंकों ने इसको रिवर्स नहीं किया, इसके अगेंस्ट जो है वो स्टेट बैंक ने बैंकों को ये ऑप्शन ये दी थी कि आप ऐसा करें कि आप अपने जो लोन है उसको जो है ना ज्यादा करें, यानी कि लोगों को लोन ज्यादा दें, आप डिपॉजिट जो है वो कम कर दें, आप जो लोन जो ग्रांट करते हैं वो आप ज्यादा करना शुरू कर दें, यानी कि आप जनरल पब्लिक को
जब आप लोन देना स्टार्ट कर देंगे तो इसमें होगा ये कि डिपॉजिट का की रेशियो के मुताबिक जो लोन है वो आपका ज़्यादा होगा, तो उसमें फिर आपका जो बैंकों का जो टैक्स की लाइबिलिटी हो जाएगी वो कम हो जाएगी। इसलिए स्टेट बैंक ने बैंकों को ये ऑप्शन दिया है कि आप ऐसा करें, आप ये टैक्स को रिवर्स करें, ये टैक्स ना लगाएं लोगों पे, बल्कि इसके बदले में आप अपना लोन जो है उसको ज़्यादा कर दें और जो डिपॉजिट है, ठीक है, उसको आप जो है ना वो यानी कि डिपॉजिट जितना भी आएगा वो लेते जाएं, लेकिन उसके बदले में आप अपना लोन निकालते जाएंगे तो आपके एट द एंड ऑफ जो है वो मंथ या एट द एंड ऑफ ईयर जो है आपका वो स्टेटमेंट में जो बैलेंस है वो कम होगा। ठीक है, तो उसकी सूरत में क्या होगा कि आपको ज्यादा जो है वो पैसे आ जाएंगे और आपका जो टैक्स की जो डेफिसिट है वो आपका इक्वल हो जाएगा जो आपका बीच में भी गैप आ रहा है। तो अभी देखते हैं कि इसके ऊपर क्या बनता है, क्या क्या पॉलिसी जो है ना वो अनाउंस होती है, क्योंकि अभी तक तो बैंकों ने इस पॉलिसी को जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया हुआ है। अभी भी लोगों को मैसेज आ रहे हैं कि भाई आपके मंथ एंड बैलेंस के ऊपर आपको ये टैक्स चार्ज होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक और एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।